हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्पफुल एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व की 40 क्वेश्चनों के लगभग हल करेंगे, जो आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जिसमें एक दो नंबर आपके जरूर बढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को छोड़ना मत, अंत तक जरूर देखना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं ऐसी वीडियो डेली लाता रहूं। इस वीडियो के सेशन को अपन फ्रेंड पर शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलो शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच को ही वैदिक ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? इसका आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच को ही उत्तर वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा कथन है वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा प्रश्न है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। चौथा कथन है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर तंबाकू। तंबाकू तंबाकू का वैदिक काल के लोगों को पता नहीं था। तो यही एक फसल है तंबाकू की। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के विदेशी विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक कालों में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रमण। किस नाम से जाना था? श्रमण, जो ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को नहीं मानते थे। नया प्रश्न, वैदिक गणित का वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। क्या है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग? शुल्ब सूत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों, इसमें कौन सा सही क्रम होगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए इसका होगा, वेद आएगा, फिर ब्राह्मण आएगा, फिर आरण्यक आएगा और उसके बाद उपनिषद आएगा। इसका एक सही क्रम है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका आंसर क्या हुआ? तो दो तो होंगे नहीं, तीन होंगे नहीं, चार पाँच। तो पाँच, चार पाँच में से तो चार होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ये तीनों वेद क्या कहलाते हैं? कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंडका उपनिषद से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुधन।
पशुपालन इसका उनका कार्य था। आर्यों का पशुपालन था ऋग्वेदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किससे कहा जाता है? इसका आंसर आएगा सामवेद, ऑप्शन डी, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा मनु। कौन है? मनु, जो विधि निर्माता हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो क्या है दोस्तों? इसका आएगा आंसर बी, श्रीमद् भगवत। क्या है इसका? श्रीमद् भगवतम श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है इसका आंसर होगा? ऑप्शन ए, गोधन। ऋग्वेद में गोधन ही संपत्ति का प्रमुख रूप है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो प्राण है 18 प्राण हैं टोटल। इनकी संख्या कितनी है प्राणों की? 18। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्रकृति की उपासना करना था। वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण यही था। नेक्स्ट प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द प्रयोग हुआ है? इसका आंसर आएगा इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्र। ये इसको पुरंदर भी कहा जाता है। ये वर्षा का देवता भी बोलते हैं, बारिश करने वाला, करवाने वाला। नेक्स्ट प्रश्न, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्यामिति से संबंधित है शूल सूत्र पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न, अशुतो माँ सदमेग में अंधेरे से रोशनी को मत जाने दो, मृत्यु की अमरता से मत जाओ, यह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? अशुतोमा सदगमय, इसका मतलब है अंधेरे से रोशनी को मत जाने दो। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ बसे भारत में आए जब? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में सबसे पहले आर्य बसे जब भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्यों कहा है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ये वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है? अपुरुष है। क्या बोला जाता है उसे? अपुरुष है। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उल्लूक कड़द। क्या बोलेंगे इसको? उल्लूक कड़द। उल्लूक मतलब उल्लू। ठीक है, तो वैशेषिक प्रदर्शन के प्रतिपादक कौन है? उल्लूक कड़द, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि ही मीमांसा और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बद्रायण। कौन है? बादरायण बोलते हैं, बद्रायण हो गया इसमें, तो ऑप्शन बी आएगा। बादरायण ही वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नौवां मंडल। ऋग्वेद का नौवां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो किस नदी पर लड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन डी, परशुनी। परशुनी नदी पर ये युद्ध लड़ा गया। किन किन के? 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध बोलते हैं जिसको, परशुनी नदी पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसी क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/6। कितना है? 1/6। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग से। किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। कौन सा युग? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। एशिया माइनर स्थित बोगाजिकोई का महत्व इसलिए है कि, इसका आंसर क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो एक ऑप्शन कौन सा सही है? तो देखो, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। माइनर स्थित बोगाजिकाई का महत्व, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस सवित्र मतलब सावित्री को संबंधित है? तो इस पुस्तक में मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम ने। किसने प्रचारित किया था? गौतम ने न्याय दर्शन को। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में। नेक्स्ट प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पतंजलि। जो पतंजलि, जैसे अब आजकल रामदेव पतंजलि का प्रचार कर रहे हैं, जो योग भी करते हैं, उनका अपना प्रोडक्ट भी साथ में बेच रहे हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हुए। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें हैं कैसी हैं? दर्शन पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। किस पर आधारित हैं? दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें संबंधित हैं। दोस्तों, हमने जितने प्रश्न, लगभग 40 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। ये प्रश्न आप काफ़ी हेल्पफुल होंगे हर एक एग्जाम में, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस या दिल्ली पुलिस, एएलपी, रेलवे, इन सभी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में काफ़ी लाभदायक हैं ये। वनडे ही नहीं, ये यूपीएससी में भी इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए ये क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अपन दोस्तों पर शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।